नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं अभी इंडिया में ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम अभी जोर शोर से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बरसात में इतना दिन काम बंद था, तो अभी जितना लोग ढलाई के लिए इंतजार कर रहे थे सब लोग धड़ाधड़ जो है वो ढलाई करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस ठंड के मौसम में दिक्कत क्या आ रहा है कि लोग जो है वो आईएस कोड के अनुसार भी अगर काम करते हैं ना, तो कई कई बार क्या होता है दोस्तों कि आईएस कोड में कुछ कंडीशंस लगाए होते हैं। ठीक है, उस कंडीशंस को अगर नहीं जानते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ढलाई हुआ है। अब दोस्तों, पॉन्डिंग यानी कि जो छत के ऊपर जो तराई की गई है, जो पानी लगाया गया है, अब दोस्तों ढलाई के कितने देर बाद आपको पॉन्डिंग स्टार्ट करना है, पहला कन्फ्यूजन ये होता है। दूसरा कन्फ्यूजन ये है तो दोस्तों कि ढलाई से कितने दिन तक हमें जो है वो पॉन्डिंग करनी है, मतलब तराई कितने दिनों तक करनी है, ये हो गया। स्लैब यानी कि जो छत के नीचे जो शटरिंग लगा हुआ है दोस्तों, उसकी डी शटरिंग हम कब कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम वगैरह की भी ढलाई ठंड में होती है, तो कॉलम वगैरह की केस में दोस्तों जो है वो डी शटरिंग कितने घंटे के बाद कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि सीढ़ी वगैरह का भी ढलाई हो रहा है, ठीक है, तो सीढ़ी वगैरह के नीचे से जो शटरिंग है वो कब खोलना है। क्योंकि दोस्तों बहुत बार देखा जा रहा है कि लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल एक टाइमलाइन से दोस्तों डी शटरिंग करते हैं। ठीक है, तो गर्मी के लिए अलग नियम है, ठंड के लिए अलग नियम है, बरसात के लिए अलग नियम है। एज पर आईएस कोड भी जाएंगे तो गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, पूरी जानकारी के साथ अगर आईएस कोड पढ़ते हैं ना, तब ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट आपने ले लिया कहीं से, ठीक है, और उसके हिसाब से चल दिए। ठीक है, उसमें अलग अलग कंडीशन के अनुसार दोस्तों डेज जो है वो डिसर्टनिंग के बताए जाते हैं, तो उसके अनुसार कीजिएगा तो काम आपका सही होगा। चलिए, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि छत पे पॉन्डिंग, क्योंकि ढलाई से बाद सबसे पहला जो काम होता है वो पॉन्डिंग का होता है, तराई का होता है। दोस्तों ढलाई के वैसे तो दोस्तों 24 घंटे के बाद में लगभग जो है वो तराई स्टार्ट कर दिया जाता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में। लेकिन दोस्तों आपको ठंड के सीजन में, क्योंकि ठंड ऐसा नहीं है कि हर जगह ठंड है, और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि हर जगह जो है वो धूप खिला हुआ है, आपको क्या करना है, मैनुअली जा करके, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, मैनुअली जा करके मतलब खुद जा करके दोस्तों छत पे पहले छत का जो ढलाई हुआ है ना, उसको हल्के हाथों से आपको चेक करना है। कहीं आप जब दोस्तों रब करेंगे, रगड़ेंगे ना, तो ऐसा तो नहीं है कि जो ढलाई का ऊपरा हिस्सा है वो दोस्तों उखड़ रहा है। पहला चीज़ ये हो गया, इनिशियल स्टेज में होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि हाथ से नहीं लेकिन पैर से जब दोस्तों चलेंगे ना, तो पैर का जो चिन्ह है वो आपके सरफेस पे यानी कि छत पे दोस्तों उगना अगर जारी है, तो उस समय आपको बिल्कुल भी पॉन्डिंग नहीं करना है, चाहे वो 12 घंटा, 24 घंटा या फिर 36 घंटा ही क्यों ना हो। ठीक है, पहले दोस्तों आप पैदल चलने लायक आपका छत हो जाए। जब आप पैदल चल रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई चिन्ह दोस्तों आपके पैर का छत पे नहीं रुक रहा है, इतना ठोस हो जाए ना दोस्तों, उस लगभग लगभग दोस्तों ठंड के सीजन में ये कंडीशन लाने के लिए दोस्तों लगभग 36 से लेकर के 40-45 घंटे का आपको इंतजार करना होता है ठंड के सीजन में। ये हो गया, पॉन्डिंग आपने कर दिया। अब पॉन्डिंग को दोस्तों लगातार ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है कि पानी सूखने नहीं देना है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से अगर तैराई करनी है तो आपको क्या करना है, पॉन्डिंग कीजिए। पानी जब सूख जाए, कुछ बहुत धूप लगे दोस्तों, क्योंकि आजकल उतना तेज धूप होता नहीं है, ठीक है, हल्का सा धूप लगे ना, उसके बाद दोस्तों जो है वो दोबारा पानी का लॉट आपको छत के ऊपर डालना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उसको डुबा करके रख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए, सूखने का भी उसको मौका देना है। ये हो गया। अब दोस्तों डी शटरिंग की बात कर लेते हैं। तो जो सीढ़ी वगैरह है उसको नॉर्मली दोस्तों आप जो है वो गर्मी के दिन में 7 दिन में डी शटरिंग करते थे, अब दोस्तों वो 10 से 12 दिन लेगा। ठीक है, ये डी शटरिंग का हो गया। कॉलम के केस में दोस्तों 24 घंटे में आप उसको डी शटरिंग कर देते थे, लेकिन अभी किसी किसी जगह पे देखा जा रहा है दोस्तों कि 24 घंटे में अभी अच्छे तरीके से कॉलम आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको 12 घंटा और एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और बहुत ही सावधानी के साथ आपको डी शटरिंग करनी है, आँख खोल करके। ठीक है, आपको कहीं भी कोई मिस्टेक्स लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अभी ये अच्छे तरीके से सेट नहीं हुआ है, आपको शटरिंग बिल्कुल नहीं खोलना, मतलब मैनुअली ज़्यादा अभी जो है वो आपको चेक करके काम करना है। ऐसा नहीं कि 7 दिन का नियम है हम 7 दिन में करेंगे, 24 घंटा का नियम है हम 24 घंटा में करेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों जिस तरीके से आपके यहाँ धूप है या फिर टेम्परेचर है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना है, वरना दोस्तों मुसीबत में आप खुद फंसेंगे।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों छोटे छोटे जो छज्जे वगैरह होते हैं ना, उसको आप जो है वो 7 दिन के बजाय 10 दिन दे सकते हैं। ठीक है, 3 दिन एक्स्ट्रा बहुत समय होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेन जो छत है उसकी डीसैटरिंग कितने दिन में की जाए। दोस्तों वैसे तो छत की डीसैटरिंग अगर मैं आपको बताऊं तो अगर बीम पे सपोर्ट है दोस्तों, तो आप छत की डीसैटरिंग जो है वो नॉर्मल डेज में 7 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन लग जाता है दोस्तों कि आपके बीम को एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो सपोर्ट है ना वो कितने डिस्टेंस पे है। इसलिए दोस्तों नॉर्मली जो है वो 14 दिन में डी शटरिंग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों मिस्त्री वगैरह उतना कैलकुलेट करते नहीं है। ठीक है, अगर बता भी दिया जाए कि इतने मीटर का अगर स्पैन है तो आपको 7 दिन में करना है, इतने मीटर का है तो 14 दिन में करना है, फिर भी वो उतना कैलकुलेट करते नहीं है। 7 दिन अगर बोला जाए 7 दिन में कर देंगे, 10 दिन बोला जाए 10 दिन में कर देंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं अभी के समय में दोस्तों 14 दिन के बाद ही आपको दोस्तों डी शटरिंग अपने साइट पे अलाउ करना चाहिए। चाहे ठेकेदार का कोई साइट रुक रहा हो या फिर उसको कितना भी अर्जेंसी हो दोस्तों, आपको 14 दिन से पहले अपना डी शटरिंग स्टार्ट नहीं करवाना है। ठीक है, दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप 21 दिन तक जो है वो शटरिंग रख सकते हैं। 21 दिन के बाद में आप दोस्तों डी शटरिंग करवा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके एरिया का टेम्परेचर कितना है। अब पूरे भारत में दोस्तों एक जैसा टेम्परेचर आज भी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना आपको। और फिर मिलता हूँ ऐसे ही प्रैक्टिकल और लाइव साइट से जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तो हमने नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।